Hello students, today we will cover utility concept. देखिए, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है नीड या हमें किसी प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है, कितना यूज है। ठीक है, तो इसको अभी डेफिनेशन के फॉर्म में पहले समझिए। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन obtained by a consumer from consuming given amount of a particular commodity or product. साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि किसी चीज को कंज्यूम करके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि जो जितनी हमें नीड है किसी भी प्रोडक्ट की उतना ही तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हमारी जो नीड है या हमारी यूजफुलनेस ऑफ द थिंग इज यूटिलिटी। ठीक है, तो उसकी यूजफुलनेस कितनी है, वो हमारे लिए कितना ज्यादा नीडेड है, वो हो गई उसकी यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी में क्या गया कि टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या फिर टोटल नीड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, इकोनॉमिक्स में कई बार ये वर्ड आएगा मार्जिनल को समझिएगा। मार्जिनल का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो मार्जिनल कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तब हम कहेंगे कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगने वाली कॉस्ट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की तो हम बात करते हैं कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने में जो हमारी यूटिलिटी है वो कितनी होती है, तो वो क्या हो जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को समझिए। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। क्या? वो यूटिलिटी जो डिराइव होती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक सपोज जैसे कि आपकी नीड 9 यूनिट तक इतनी थी और 10वीं यूनिट में आपकी जो नीड थी, तो एडिशनल 9 और 10 यूनिट के बीच में कंजम्पशन में जो आपकी नीड थी वो क्या कहलाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक और एग्जांपल से समझिए। सपोज आपको भूख लगी है। ठीक है, तो जब आपको बहुत भूख लगती है, आपकी जो यूटिलिटी है उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी 5 चपातीस की है। ठीक है ना, लेकिन आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब आप एक चपाती खाएंगे तब आपकी भूख थोड़ी सी कम होगी। 2 चपाती खाएंगे तब आपको कितनी नीड है? फिर 2 से 4 के बीच में आपकी कितनी नीड है उस चपाती की, वो कहलाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ रहे ना कि एक यूनिट कंजम्पशन में आपकी कितनी नीड है वो आपकी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसका लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी तो आप समझ ही चुके हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी कंजम्पशन के साथ साथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको समझ लीजिए। द पैटर्न ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग विद द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो है नीड उस चीज की कम होती जाती है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में ये हमारे ग्राफ्स जो हैं, ये हमारे जो कर्व्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो ये स्टार्टिंग है बिल्कुल। इसके बाद डिमांड वाले चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे, तो अच्छे से समझिएगा। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम भी है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए यूटिलिटी हमने क्या किया, इसको बनाने का जो बेसिक मेथड होता है वो मैं आपको पहले समझाती हूँ। ये हम दो चीजों को, दो वेरिएबल्स को शो करता है, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स लिखी हुई हैं ये क्या है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और जहां पर यूटिलिटी लिखी हुई है ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम क्या देख रहे हैं, यूनिट्स और यूटिलिटी का रिलेशनशिप। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हम ग्राफ लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे दो चीजें, एक हमारी है यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या है यहाँ पे, हम जितनी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने का मतलब है कि जितनी हम चीज यूज कर रहे हैं, और यूटिलिटी मतलब हमारी कितनी नीड है उसकी। अब हम यूनिट के साथ साथ ये देखते जाते हैं कि हमारी यूटिलिटी का क्या इफेक्ट होगा। अब जैसे मैंने आपको चपातीस वाला एग्जांपल दिया था कि जैसे आपको बहुत भूख है, किसी चीज में आपको बहुत भूख लग रही है, तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज्यादा नीड होती है, फिर आप खाते जाते हो खाते जाते हो खाते जाते हो, फिर लास्ट में करते करते आपका क्या होता है कि आपकी नीड कम होती जाती है। भाई जब आप खाना खाने बैठे थे उस टाइम पर जो इतनी आपकी भूख थी, और जब आप लास्ट में जब आप चौथी चपाती या पांचवी चपाती ले रही हो, उस टाइम पे आपकी जो भूख थी उसमें बहुत अंतर होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि इसमें दिखाया है कि जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसको यहां से समझिए। जब ये वाला जो है पॉइंट यहां से ये ऊपर जा रहा है, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। यूनिट कंजम्पशन के साथ साथ यूटिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, यूनिट कंजम्पशन के साथ साथ यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। फिर क्या हुआ, यूटिलिटी जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब पहले जितनी भूख थी, एक टाइम पर तो भूख थी और हमने खाया और हमारी वो भूख थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाना बंद कर दिया, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारी जो उतनी डिमांड थी, उतनी रिक्वायरमेंट थी खाने की, वो अब नहीं है। जो पहली यूनिट पे जितनी डिमांड थी, दूसरी पे जितनी थी, तीसरी पे जितनी थी, वो अब हमारी यहाँ पे नहीं है, और ये धीरे धीरे करके डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ये जो ग्राफ है जो नीचे की तरफ आता है, समझ रहे हो, ऊपर के पॉइंट से जो नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। जैसे जैसे यूनिट कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी घट रही है। देखिए यहाँ पे यूटिलिटी घट रही है। यूटिलिटी हमारी यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी यहाँ पे कितनी हो गई, 0। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जो हमारी बिल्कुल भूख खत्म हो गई, ठीक है, ये नेगेटिव में आ गई। इस एक्सिस के नीचे चला जाएगा तब ये आ जाएगा नेगेटिव में। टोटल यूटिलिटी, जब तक हम कंज्यूम करना बंद नहीं करते तब तक हम खा तो रहे हैं, तो हमारी टोटल नीड है तभी तो खा रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी जब तक कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में नहीं आ जाती। तो ये पॉइंट समझने का है कि यहां से टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, मतलब सबसे ज्यादा, है ना,
टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी जब हमें 5 चपाती खानी है, तो 5वीं चपाती हमारी मैक्सिमम है, जिसके बाद हमारी बिल्कुल भूख खत्म हो गई, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ गई, तब हमारी ये टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उसके बाद हमारा कंजम्पशन रुक जाएगा। आ गई बात समझ में? थोड़ी बहुत समझ में आई? एक बात दोबारा से मैं बता रही हूँ, यूटिलिटी का मतलब है नीड, है ना, और यूनिट कंजम्पशन के साथ साथ हमारी जो नीड है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। कौन सी नीड? मार्जिनल नीड। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। जैसे जैसे यूनिट कंजम्पशन बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले यूनिट कंजम्पशन 0 से, दोनों एक्सिस पर हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 का हमारा यूनिट कंजम्पशन, तो हमारी नीड थी। फिर हमारा यूनिट कंजम्पशन 1 हुआ, तो भी हमारी नीड या यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है। फिर हमारी यूनिट कंजम्पशन 2 हुआ, तब भी हमारी जो है यूटिलिटी वो बढ़ रही है, ठीक है। यूनिट कंजम्पशन 2 तक हमारी यूटिलिटी बढ़ी है। कौन सी वाली यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है। फिर हमारी जो है 2 रोटी के बाद हमारी थोड़ी भूख हमारी शांत होने लगी। फिर क्या हुआ कि ये जो एडिशनल यूनिट कंजम्पशन के साथ साथ ये हमारी जो है कम होने लगी है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे जैसे हम खाते गए, ये जरूरी नहीं है कि चपातीस वाला एग्जाम्पल लें, ये सिर्फ समझाने के लिए जो कि इजी है, इसीलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। तो ये वाली यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन में चलती गई, यूटिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन आपका कंजम्पशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी अभी भी इंक्रीजिंग है, मतलब आप अभी भी खा रहे हो, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, एडिशनल यूनिट्स के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, लेकिन आप अभी भी खा रहे हो। अब क्या हुआ, जिस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई, बिल्कुल, अब हमें बिल्कुल नीड नहीं है, और वो नीड भी नहीं है, 0 भी हो गई, तो वहां पे हमारी उसके बाद अगर हम कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझिए उस टाइम पे हमारी टोटल यूटिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, उससे ज्यादा हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी नहीं होगी। मतलब हमने इस टाइम इस वाले कर्व में 9 यूनिट्स दिखाई हैं, मतलब हम 9 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं मैक्सिमम, जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू। इस लाइन को भी लिख लीजिएगा, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0।